जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जिसका एक पार्ट 2 है जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन में 10 प्रश्न हमारे द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? गाय, बैल, भैंस या घोड़ा? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व जो है साथियों बैल को दिया गया था। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक सभ्यता थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती क्षेत्र में विस्तृत थी। इसका जो कार्यकाल था साथियों, जो समय था 3300 से 1300 ईसा पूर्व था। कांस्य युग का काल था जब सिंधु घाटी सभ्यता थी। साथियों, सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातकर्णी, पुलवामी, सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी? साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था साथियों? सिमुक था। साथियों, सातवाहन वंश को सातवाहन साम्राज्य या सातवाहन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन वंश को प्राचीन भारतीय साहित्य में आंध्र राजवंश और आंध्र सातवाहन राजवंश भी कहा गया है। साथियों, सातवाहन वंश में सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी प्रमुख राजा थे जो लगभग 150 वर्ष शासन किए थे। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? समुद्र तट, बंजर, तंग घाटी या टापू? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुद्र तट। भूतल और समुद्र के बीच की जो सीमा रेखा होती है साथियों, समुद्र तट के नाम से जानी जाती है। साथियों, समुद्र तट महासागरों, झीलों और नदियों के तट पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? सूर्य, चंद्रमा, प्लूटो या पृथ्वी? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। ज्वार भाटा में सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का पाया जाता है। साथियों, ज्वार भाटा आता क्यों है? जब सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? महत्वपूर्ण है साथियों कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल, बुध, बृहस्पति या शनि? सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगल ग्रह पर स्थित है साथियों निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। साथियों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का एक उपग्रह है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टाइटन। महत्वपूर्ण है साथियों, टाइटन उपग्रह जो है शनि का एक उपग्रह है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 12वीं, पहली, 8वीं या 10वीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 12वीं। भारतीय संविधान के अनुसूची संख्या 12 में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। साथियों, यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। साथियों, पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ के बारे में वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और 10वीं अनुसूची में साथियों दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? 42वें, 69वें, 52वें या 101वें? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 42वें संविधान संशोधन
में के द्वारा साथियों संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसकी संख्या 10 थी। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है साथियों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ यानी किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा रूस, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य रखे गए हैं साथियों। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल संविधान में कितनी थी साथियों? 10 थी, वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य साथियों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया? स्वच्छ भारत, विमुद्रीकरण, डिजिटल इंडिया या साथियों, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल इंडिया। साथियों, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार डिजिटल इंडिया की पहल के साथ बढ़ाया गया है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है साथियों, जो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। साथियों, डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस, ई क्रांति और सभी के लिए सूचना जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 5 अक्टूबर, 14 नवंबर या 10 जनवरी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साथियों, 5 अक्टूबर की बात करें, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बलोबा किस देश की मुद्रा है? बलोबा किस देश की मुद्रा है साथियों? एक क्वेश्चन करेंसी से और एक कैपिटल से हो सकता है एग्जाम में देखा जाए, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। बलोबा किस देश की मुद्रा है? थाईलैंड, पनामा, घाना या अफगानिस्तान? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पनामा। बलोबा जो है साथियों पनामा की मुद्रा है। अगर थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड की मुद्रा साथियों बहत है। घाना की मुद्रा साथियों चेदी है और अफगानिस्तान की मुद्रा साथियों क्या है? अफगानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? भारत, नॉर्वे, मलेशिया या युगांडा? साथियों, सही उत्तर होगा भारत। पेंगोंग झील जो है साथियों भारत के लद्दाख में स्थित है, जो 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान अयप्पा या सबरीवाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, बिहार, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल। भगवान अयप्पा या सबरीवाला मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़रा शेयर करिएगा। चैनल पर साथियों पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी करते रहिए, वर्दी अवश्य मिलेगी। जय हिंद।